जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बड़ी खबर इस समय की जिला सांबा से सामने आ रही है और खबर यह है कि जिला प्रशासन सांबा ने जिला सांबा में किसी भी अवैध तरीके की दवाई की बिक्री के ऊपर पूरी तरह से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और प्रशासन ने यह दो टूक कह दिया है कि जिला सांबा में किसी भी तरह की अवैध दवाई की जो बिक्री है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको लेकर आपको बताते चलें कि आज जिला प्रशासन सांबा की जो जॉइंट इंस्पेक्शन टीम्स हैं वो आज गगवाल क्षेत्र में पहुंची और कई मेडिकल स्टोर्स का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए उन्होंने तमाम दुकानों के दस्तावेज चेक किए और ये भी देखा कि क्या उनकी प्रॉपर लाइसेंसिंग है और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो वैध लाइसेंस है उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम करेंगे और किसी भी तरह की अवैध दवाई को नहीं बेचेंगे। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि नशा मुक्त अभियान चल रहा है और नशा मुक्त अभियान के तहत लगातार ये जागरूकता संदेश दिया जा रहा है कि नशे के खिलाफ हमने इस लड़ाई को तेज करना है, नशे को पूरी तरह से जिला सांबा से पूरे जम्मू कश्मीर से खत्म करना है। जिसको लेकर यहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो ड्रग पैडलिंग या ड्रग स्मगलिंग लगातार जो नशा तस्कर कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके हाइड आउट्स को बस्ट किया जा रहा है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो कई बार हम देखते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जाती हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन जाता है। उसी को लेकर आज ये तमाम चीज़ें चेक की गई हैं कि कहीं कोई अवैध तरीके की दवाई तो नहीं बेची जा रही है। उसी के साथ साथ एक बड़ा एक्शन ये भी हुआ है कि जिन दुकानों की, जिन मेडिकल स्टोर्स की एक दो की शायद जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं थी, दस्तावेज प्रॉपर नहीं थे, तो तत्काल प्रभाव से उस दुकान को भी बंद कर दिया और कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर्स के तमाम जो केमिस्ट हैं उन्होंने भी प्रशासन के इस रोल को जो वो काफ़ी सराहते हुए कहा कि ये काफ़ी सराहनीय कदम है प्रशासन का, जिस तरह से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि हम प्रशासन के साथ हैं और जिसमें मैं आपको बता दूं कि ड्रग कंट्रोल की टीम के साथ साथ रेवेन्यू विभाग के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज़िला पुलिस सांबा टीम की अगर बात करें तो इस निरीक्षण में वो जो है तमाम दुकानों का निरीक्षण करते आए और उसके साथ साथ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करते हुए जांच की, कहीं कोई अवैध तरीके की दवाई तो नहीं, उसकी बिक्री तो नहीं की जा रही। उसी के साथ साथ जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी उस दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया और ये एक्शन आगे भी जारी रहेंगे। ये साफ कर दिया है जिला प्रशासन सांबा ने कि किसी भी अवैध तरीके की दवाई की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मेडिकल स्टोर्स के तमाम जो केमिस्ट हैं, जो भी दुकानदार हैं, उन्होंने इसको समर्थन दिया है और ये भी आह्वान किया है कि हम प्रशासन के साथ हैं। जो नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है उस नशा मुक्त अभियान के तहत हम भी लगातार प्रशासन का साथ देंगे कि किसी भी तरह का नशा जो वो आगे नहीं जाना चाहिए। हमने नशे को पूरी तरह से ख़त्म करना है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिसका मैं ये जो कह रहा हूँ कि अवैध दवाइयाँ जिसका नशा कहीं ना कहीं किया जाता है। तो इसको लेकर भी अब जो जॉइंट इंस्पेक्शन टीमें हैं वो लगातार कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, कई अलग अलग दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं और क्लियर कर दिया है उन्होंने कि किसी भी तरह की ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर जो भी कोई इसमें लुप्त पाया गया तो उसके खिलाफ जो रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ हैं उसके तहत जो वो कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो नशा मुक्त अभियान जो एलजी मनोज सिन्हा जी ने इसका आह्वान किया, तो ऑलमोस्ट 20 दिनों का ये अभी तक अभियान पूरा हो चुका है। अगले 80 दिनों तक ये अभियान चलेगा और कई तरह की एनफोर्समेंट पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ साथ जो ड्रग पैडलर्स, स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ जिला सांबा में जो अवैध दवाई की जो बिक्री है उसके ऊपर भी सख्त शिकंजा पुलिस ने, प्रशासन ने और जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं उन्होंने कसना शुरू कर दिया है और ये क्लियर कर दिया है कि ये चीज़ें, किसी भी तरह की इलीगल चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और प्रॉपर लाइसेंसिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आप काम करेंगे, अदरवाइज आप काम नहीं करेंगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्क्रीन पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं हमारे जिला प्रशासन सांबा के अधिकारी, इस रिपोर्ट को ज़रूर देखें। लेकिन कहीं ना कहीं ये सबको एक संदेश है कि नशे के खिलाफ एकजुट हो जाइए, किसी भी तरह का नशा हम आगे नहीं जाने देंगे। फिलहाल गिरीश के जुड़िए जेके मीडिया के लिए। जैसा आप जानते हैं कि जो 100 दिन का नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने शुरू किया है, तो उसी के अंतर्गत हमारी डिप्टी कमिश्नर मैम ने हमें डायरेक्शंस दी थी कि हम जॉइंट इंस्पेक्शन टीम्स बनाएं, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से भी हमारे अधिकारी आज यहाँ पे आए थे।
जिसमें हमारा मोटिव यही था कि जो भी हमारी मेडिकल शॉप्स हैं या कुरियर सर्विसेज हैं, इनकी एक इंस्पेक्शन की जाए, ताकि कोई भी जो है इलीगल जो भी मिसयूज़ हो रहा है, हमारे जो ड्रग्स हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो हैं, उसका इलीगल यूज़ ना हो पाए। तो उसी के अंतर्गत जो आज है हमने ये अभियान चलाया है, जिसमें अगर कोई भी मिसयूज़ करते हुए पाया गया या किसी के पास, जैसे आप देखते हैं कि हमारे ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम की अगर कमी पाई गई, कैमराज इंस्टॉल होने चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर बिलिंग सिस्टम होना चाहिए, तो और भी जो डायरेक्शन हमारे डीसी मैम की तरफ से आई हैं, अगर उनमें कहीं पे भी उसका उल्लंघन किया जाता है तो हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो युवाओं को क्या कुछ मैसेज देंगे सर, जिस तरीके से देखिए अभियान चले हुए? हाँ, देखें, ऑलरेडी हम नंबर ऑफ़ जो हमारी एक्टिविटीज़ अब देख रहे हैं दिन ब दिन हो रही हैं, जिसमें हमारी पद यात्रा हो रहे हैं, यूथ क्लब्स बनाए गए हैं, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। उसका सबका जो रद्द अमल है वो यही है कि हमारा जो यूथ है वो इन नशीली दवाइयों से, इस ड्रग की बीमारी से दूर रहें, क्योंकि इससे ना केवल उनका घर बर्बाद हो रहा है, बल्कि हमारा समाज, जम्मू कश्मीर और हमारा इंडिया जो है इसमें इसकी चपेट में आ चुका है, जिससे बहुत सी फैमिलीज़, बहुत सा यूथ जो है वो तबाह हो रहा है। तो मेरा यही एक आपके माध्यम से एक मैसेज रहेगा हमारे यूथ के लिए कि वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस रखें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, जहाँ पे उनको लगे कि उनके गांव में या उनके एरिया में किसी भी तरह का कोई बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाए, कंसर्न SHO तक पहुँचाए, ताकि हम उस बच्चे को उस बीमारी से बाहर निकाल पाएँ और उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बना पाएँ। आज की जो सरप्राइज विज़िट की है, ये जॉइंट इंस्पेक्शन हुई हैं। ये नशा मुक्त भारत अभियान के जो 100 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत की हुई है। और इसमें डीसी मैडम की इंस्ट्रक्शंस थी, उन्होंने जॉइंट इंस्पेक्शन का जो टीम थी वो क्रिएट करवाई थी, जिसमें तहसीलदार साहब, SHO और हमारी इसमें पार्टिसिपेट किया था हम लोगों ने। और इसमें हमारा जो मेन फोकस है कि ये जो फर्म्स हैं, इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, और इनके पास नारकोटिक मेडिसिन का क्या सेल और परचेज रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें चेकिंग की है। जो हम लोगों ने बंद की हैं उसमें नारकोटिक मेडिसिन का ऐसा कुछ हमें कोई रिकॉर्ड जो था वो प्रॉपर मेंटेन्ड है, लेकिन एक शॉप ने इसमें कंप्यूटर बिलिंग का मेंटेन नहीं किया हुआ था, और दूसरे पे जो था ये जो ऑनलाइन इसमें अपना रिटेंशन का एप्लीकेशन करना था तो वो नहीं किया हुआ है। यही है, बाकी ओवरऑल जो इसमें रिकॉर्ड मेंटेन थी, कीपिंग थी, वो सारी मेंटेन है। अभी सिर्फ 2। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है एडमिनिस्ट्रेशन का, हम भी इनके साथ ही हैं। और अभी ड्राइव चल रही है ये, अगर किसी के पास बिल नहीं है तो बाद में बिल वो इनको दिखाए, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम पूरा ही सहयोग देंगे एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है, जबकि कोई किसी को सिरिंज लेने आता है, कोई जब कोई दवाई विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लेने आता है, तो उसको दवाई ना दें। ये हमारा हमने संकल्प भी लिया है, अगर 100 दिन का संकल्प लिया है हमने। अब नशा विरोध करेंगे और नशे को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे।